विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत भवानी खेड़ा चंदौली बुजुर्ग न्योतनी में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर विकास कार्यों में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम निवासी सुरेंद्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ उन्नाव को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत में कई विकास कार्य या तो अधूरे हैं या फिर बिना कार्य कराए ही उनका भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विकासखंड जो हसनगंज तहसील हसनगंज के अंतर्गत ग्राम सभा चंदौली में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो ये पेजेस देख रहे हैं, ये काला चिट्ठा है हसनगंज विकासखंड की ग्राम सभा चंदौली का। यहाँ पे भ्रष्टाचार इन कागजों में बंद है। यहाँ के युवकों के द्वारा बताया गया कि काम होगा नहीं, पैसे निकल गए। जब जानकारी लड़कों की जानकारी है तो उन्होंने इस चीज को उठा के सीडीओ मैडम को जब पत्र लिखा, तब जाके ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर यहाँ पे कार्य कराए। आपको बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटें, जो स्ट्रीट लाइटों का सबसे बड़ा है कि स्ट्रीट लाइटें आई तो मगर रिपेयर के नाम पर पैसा निकल गया, और एक भी रिपेयर यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं कि रिपेयर हो गई हैं मगर आज तक यहाँ पे रिपेयर ही नहीं हुआ, आज तक नहीं। दूसरा मुद्दा आ रहा है कि आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना हैंडपंप कितने मरम्मत हुए हैं, जो कि यहाँ पे 3,84,568 है। और यहाँ पे बगल में एक हैंडपंप है जो कि हमारे साथ की माता जी जुड़े हैं, उनसे पूछता हूँ। माता जी, यहाँ पे हैंडपंप कभी रिपेयर हुआ है, मरम्मत हुआ? हाँ, नहीं मरम्मत नहीं, अगदार पर हुआ तो मरम्मत तो बनी है मगर पानी तो गंदा हो तो कोई पीता नहीं। अच्छा, मतलब रिबोर कराने की मांग रहा है। हाँ, रिबोर हुआ कभी? कभी नहीं हुआ, कभी रिबोर नहीं। मरम्मत एक बार हुआ है। हाँ, यही एक बार हुआ है, जब कहे भाई। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे लगभग हैंडपंप कितने भाई साहब? 22 हैंडपंप भाई पूरी ग्राम पंचायत में 22 हैंडपंप, जो कि अभी एक महिला ने बताया यहाँ पर एक बार रिपेयर हो। अगर आप रिपेयर भी कराएंगे तो 3,84,000 किस आधार पे निकालेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा कि 3,84,000, अगर रिपेयर कराने में 50,000 से 1 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा हमने बहुत मैक्सिमम जोड़ दिया। यहाँ पर एक तो आपका हैंडपंप मरम्मत काला चिट्ठा निकाला गया तो उसमें 2,64,274 रुपए के डस्टबिन इस ग्राम सभा में आ गए, जो 2025 में आए थे। 2 जुलाई 2025 को डस्टबिन इस ग्राम सभा में आए, मगर डस्टबिन हर तिराहे पे, हर चौराहे पर, हर एक धार्मिक स्थल जैसे मंदिर है वहां पर लगना चाहिए, मगर नहीं लगे। जब इसका युवकों ने जो होता ना कि इस लेटर लिखा, तब जाके यहाँ के प्रधान नींद से जागे, और जागने के बाद अब जिसका युवकों ने फोटो भी खींचा कि विधिवत की फला डेट पे फोटो खींच के बताया कि हाँ अब लगे। ये है यहाँ का, जो कि हसनगंज में बैठे हुए ब्लॉक प्रमुख जी हैं, प्रतिनिधि जी हैं, वहां पे जो भी है वीडियो साहब, वीडियो मैडम है, इन सब हमारे साथ युवक जुड़ रहा है। उस युवक से पूछते हैं कि जब उसने खबर चली या संज्ञान में, अधिकारी के संज्ञान में आया, तो डस्टबिन का कार्य कब लागू चालू हुआ है? जब मैंने देखा कि इसका पैसा 1 साल पहले निकल गया है और डस्टबिन हमारे ग्राम पंचायत में कहीं भी नहीं लगी है। जब हमने वीडियो मैडम को लेटर लिखा, तब जाकर के प्रधान संज्ञान में आए, तब जो है उन्होंने लगवाया है 13/7/2026 को, लगभग 1 साल के बाद। पैसा 1 साल पहले निकल गया, डस्टबिन 1 साल बाद लगा। अगर संज्ञान में आप लोगों के नाते तो वो भी ना लगते ना। पूरा भ्रष्टाचार हो गया। ये देखिए योगी सरकार निरंतर जहां भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही, वहां पर ग्राम प्रधान और बीडीओ मैडम, सचिव के व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मिली भगत से इस ग्राम सभा में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं 3 काले कागज लगभग लाखों का जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, नाली में कभी डाला ही नहीं गया है। अब देख लीजिए, आज तक ही नहीं डाला गया है, आज तक। अच्छा, चूना का एक मुद्दा और आता है कि चूना और ब्लीचिंग जो कि पैसा निकाला गया 38,800 रुपए का, जो कि बिल वाउचर लग गए, वो भी कुमार ट्रेडर्स है। हम एक बार पूछना चाहते हैं, बेटा यहाँ क्या ब्लीच पाउडर या चूना डाला गया? डाला गया नाली में? डाला गया हाँ या ना? बेटा तुम बताओ, डाला गया? ब्लीच पाउडर कुछ डाला गया? नहीं। यहाँ पे चूना डाला गया? नहीं। आप यहाँ पे चूना डाला गया? नहीं डाला, कभी नहीं। चूना डाला गया? नहीं डाला गया। देख लीजिए, ये है गांव की जनता कह रही है यहाँ कभी भी नहीं डाला। 38,800 निकले। आखिर कुमार ट्रेडर्स में ऐसा कौन सा जादू उस प्रधान के ऊपर कर दिया कि कुमार ट्रेडर्स के नाम से 38,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख इतने पैसे निकल रहे हैं? क्या कमीशन सबसे ज्यादा प्रधान को यही देता है? ये बात बड़ी है। अब देखते हैं इस खबर को किस ग्राम सभा के बारे में। अरे हम यही बताना चाहते हैं कि इस खंभे में लाइट लगी है तो बोल रहे हैं कि मतलब इस घर से हमें लाइट ही नहीं, मतलब एक वोट ही नहीं मिले तो हम लाइट नहीं लगवाएंगे इसका। मतलब ग्राम प्रधान ने बोला हुआ? हाँ, ग्राम प्रधान ने बोला है कि हमने आपने वोट नहीं दिया है, नहीं मिली है तो हम इसमें लाइट नहीं लगवाएंगे। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो भ्रष्टाचार के पेपर कागज लिए घूम रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में लिखा है हैंडपंप मरम्मत, इसमें जैसे 22 हैंडपंप लिखे हैं मरम्मत करवाने के लिए, तो इसमें से 3-4 हैंडपंप भले हुए हों, उसमें से एक भी हैंडपंप हमारे गाँव में तो एक भी हैंडपंप की मरम्मत
मरम्मत नहीं हुई है। जो बिगड़ते हैं आदमी खुद अपने हाथ से बनवाता है, जिसके द्वारे पे होता है। मतलब मरम्मत के नाम हाँ, मरम्मत नाम पे 3 लाख में फर्जी निकला है। फर्जी निकल गए। फर्जी, हाँ। और मरम्मत के वही 1 2 3 कर नहीं, हाँ। जिसमें जो मुश्किल से खर्चा बहुत हो गया 25-30 हजार रुपए। क्या 25-30 हजार कहाँ, 2-4 हजार रुपया एक अरे हम मोटा लेंगे हाँ, 25-25 हजार रुपए। बस हाँ। और ये निकल गए 3 लाख। बस 3 लाख निकला है। सुन ले भैया, ये हसनगंज का मामला, ये प्रधान जी की महिमा अपरंपार है। देखते हैं उनकी महिमा का ये देख लो साहब, ये नाली हम लोगों ने अपने मतलब पैसे से, या एक घर बनना था इससे हम लोगों ने इसको 2 बार बनवाया है। एक बार हमने, एक बार इन्होंने बनवाया है। अच्छा। अब देख लो टूटी पड़ी है ये, इसको मतलब 6 माह धीरे धीरे 1 साल हो गया, इसको कोई नहीं बनवाएगा। अब फिर टूटी है, तीसरी बार टूटी है नाली। ग्राम प्रधान कहा था 5 साल के प्रधान है, हमका जो कर देना बाकी नहीं है। नहीं नहीं, वो आगे नहीं बनाएंगे। और वहाँ दुआरे देख लो, हम लोग अपने हाथ से साफ करे थे, और नाली चाहे जितनी गंदगी भरो बरगदे तेरे, चाहे जहाँ पानी बहा होगा, कोई नहीं सफा करने वाला है। प्रधान आवन है कहीं? यहाँ प्रधान उतने नहीं दिखा है, होटल लिखा लिया यहाँ, जब होटल लिख बढ़िया हुई। अच्छा, बस अच्छा ये बताओ, तुम युवा हो, 5 साल बीत चुके हैं, कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब तक आपके यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास आरसीसी रोड, भाई आरसीसी रोड तो आज 10 साल 15 साल धीरे धीरे बनेगा। बने हुए। हाँ, इस प्रधान के द्वारा बनाई है पहले वाले? प्रधान द्वारा कुछ नहीं भाई, गाँव में हमारे कहाँ भाएगा, लाइटें कभी लगी हो जाके कुछ नहीं भाई हमारे गाँव। विकास के नाम पर? नहीं, कुछ जीरो, बिल्कुल लाइटें नहीं, कुछ भी नहीं है। का लाभ जैसे वृद्धावस्था, सारसाला, कॉलोनी कॉलोनी नहीं मिली हमारे गाँव 10 साल में। यहाँ कुछ इनकी देखो या तो कहाँ मिली हो, देखो बड़ी जो किसी को कुछ नहीं, 5 साल नहीं 10 साल में नहीं मिली है। 5 साल मतलब 10 वर्ष के रहे। 10 वर्ष भाई, पिछले सरजू प्रसाद रहे, अब के इनके लड़के रहे, वो एक्सपायर हो गए तो उनके पत्ता फिर ये है। अच्छा, हाँ 10 वर्ष हुई है। मतलब 10 वर्षों में विकास आप देख रहे हैं, इनका युवा का कहना है। अब जैसे कूड़ा गाड़ी की बात हुई है, इसमें कूड़ा गाड़ी का भी पैसा निकला है, तो कूड़ा गाड़ी है मतलब है ही नहीं यहाँ पे। कूड़ा गाड़ी मतलब कूड़ा गाड़ी है आई ही नहीं है। गाँव का युवक बता रहा है गाड़ी आई कह रहा है कि यहाँ कूड़ा गाड़ी है ही नहीं, कागजों पे गाड़ी घूम रही है, बिल बन रहा है उसका, पैसा निकल के आ गया, कागजों पे घोड़ा गाड़ी कूड़ा गाड़ी बन के निकल गई, घोड़ा गाड़ी कूड़ा गाड़ी, मगर धरातल पर नहीं। इस गांव के अंदर में युवकों का कहना है खुद नाली साफ करो, खुद कूड़ा फेंको। हाँ, बस अपने हाथ से फेंको, अपने हाथ से ही सफाई करते हैं आदमी अपने द्वारे की नाली, और यहाँ कोई नहीं पता करने। सफाई कर्मी जो नियुक्त की इनके बारे में कहा? सफाई कर्मी उतने नहीं हुई है, कभी नहीं। 6-6 महीना गाँव देख लो, किसी पूछ लो 6-6 महीना अगर सफाई होती है हमारे गाँव के अंदर। ये देख लो, ये नाली आप दिखा दीजिए, ये वाली, ये तो अपने हाथ से सफाई की, आपकी भले सफाई कराए हो, खाली जब तक जांच भो है। गाँव की बड़ी बहनी से यहाँ पर आप देख सकते हैं, युवा सारा है, युवा बुजुर्ग सभी लोग हैं। इनका कहना है कि 10 वर्ष से प्रधान यहाँ पर है, प्रधान जी सारा विकास कागजों पे करे दे रहे हैं, धरातल पे शून्य है। अब देख, दरवाजे से कुछ कदम दूरी पे एक स्ट्रीट लाइट लगी है, वो कब लगी थी, क्या जानकारी देना चाहती हैं? अरे यार 6 महीना हो गए लग गए, और जली नहीं है, बिल्कुल 3 दिन जली है, उसके बाद जली ही नहीं। मतलब 6 महीने पहले लगी थी। हाँ। और बस मात्र 3 दिन जली। 3 दिन जली है, और कहा तमाम दिन इनसे कि भैया बनवा दो, कोई एक से धराई से बनवाई से नहीं। अच्छा, तो क्या आपके यहाँ लाइट नहीं है क्या? ये एक और भी मामला है कि यहाँ पे फॉग मशीन और चूल्हा का भी मुद्दा है। दादा कहूँ यहाँ पर आइस मशीन आई है जो धुआं निकाल हो? नहीं, ऐसी कोनो मशीन देखी नहीं? चूना उना पड़ा यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। सुन ले भैया, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक धुआं वाली मशीन नहीं देखे और चूना देखे। हम लोग क्या जाने चूना। अच्छा, चूना उना कुछ नहीं पड़ा है? अब ये समझ लो ब्लीचिंग पाउडर का 38,000 रुपए कुछ नहीं है यहाँ तक, हम लोग देखे नहीं है क्या चीजें नहीं देखा अभी तक। अब ये समझ लीजिए यहाँ पे फॉग मशीन जो कि मशीन होती है जिससे धुआं निकलता है, जिससे मच्छर ये सारी चीजें निकल जाती है। अब मैं चाची से बताना चाह रहे हैं, चाची कौन मशीन देखे जो धुआं वो निकल रहे थे? नहीं भैया, नहीं, ब्लीचिंग पाउडर वाउडर कुछ नहीं, यहाँ पर कौन मशीन कुछ भी नहीं। नहीं देखा तो का तुम हम बता दे। और ये समझ लीजिए फॉगिंग मशीन, बेचारे ये लोगों का पता नहीं फॉगिंग मशीन का हो गया है। चूना पर रही है, चूना का है, जवाब नहीं मिला, कुछ नहीं, चूना कुछ नहीं, कोई दादा मशीन सुने कौन मशीन? मच्छर मारा वाली मशीन। सुन लीजिए, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार पूरे देश की फॉगिंग मशीन है, चूना के नाम पर आएगा 38,000 का चूना आ जाएगा तो पूरे गांव में पड़ जाएगा। चाची चूना ये पड़ा कौन? अरे भैया यहाँ कुछ नहीं पड़ा है। लाइट है देखो, आंखों नहीं जल रही, आंखों नहीं जल रही। कौन शिकायत किलो का भाव? अरे कई दफे बनाई की दादा ने शिकायत नहीं की, मगर किसी युवा ने ठाना है कि हम गाँव को जो भ्रष्टाचार उसको खत्म करना है। यहाँ फॉगिंग मशीन कौन सुने? पेट्रोल के धुआं सफेद सफेद नहीं। अब ये समझ लो यहाँ पर बिल्कुल वही है, गाँव वाले कुछ भी नहीं पता है कि मशीन, और ये प्रधान है और सचिव है मिलके पूरा पैसा निकाल रहे। ये हाल है गाँव के, मतलब चिराग तले अंधेरा नहीं है कुछ, जो वो आवते है तो यहाँ नहीं आवते, यहाँ नहीं आता है। नहीं
अच्छा, दो लड़कन की है कई दिन का हमका कॉलोनी नहीं मिलने वाला रहा, कॉलोनी आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, ये मलैया नमदारे पड़े हम कहीं लड़कन। और आपका पक्का आवास तो नहीं बना? नहीं, यहाँ यार साहब देख लो ये हाँ। और यहाँ मिली नहीं, पक्के वाले को दिया, पक्के वाले सब मिल रहे हैं। या इस ग्राम सभा में जो कि यही है जो लाइट नहीं जलती है, लाइट नहीं जलती हाँ। और कोई समस्या है? तो पानी जब यही हम क्या जो पानी नहीं मिलता नहीं नल अच्छा, ये बताओ, ये जो कि 5 साल बीत चुके हैं प्रधानी का, अब तक आपके गांव में यहाँ पर रोड के अलावा प्रधान कभी आवत है यहाँ पर? प्रधान जब जरूरत पड़े है किसी के तो आ जाते ना, कोई से प्रधान नहीं देखने आवा। अच्छा, ये बताओ, विकास कुछ? विकास भैया दो फसली रहती है। अच्छा, हाँ, दो फसली बोले तो साफ बोलो क्या कि दो फसली का है? दो फसली ये बात होती है कि कोई जैसे दीनिन कहो को नहीं दीनिन। अच्छा, मतलब जैसा वोट जो वोट देने को है ना, हाँ, और कुछ को नहीं है। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या है कि ना पानी है, हाँ। ना बिजली जो स्ट्रीट लाइटें हैं वहाँ व्यवस्था है, नहीं सफाई कर्मी आता नहीं है, हाँ, नहीं। और जब अभी सब हाईलाइट हुआ मामला तो सफाई कर्मी आया, यही समस्या हाँ, है। यही समस्या। आप दादी, आप बताओ, ये हमारे साथ बुजुर्ग दादी है, ये बताओ दादी, आपके गाँव में क्या समस्या है प्रधान के द्वारा जो अभी तक नहीं खत्म हुई? समस्या आप कौन बताइए, लाइट नहीं जलती है, लाइट नहीं समस्या जलती, हाँ। और पानी की? अरे पानी जो वाला नहीं भरी थी। अच्छा, पानी भर। हाँ। अब ये चाची इनका पानी की व्यवस्था नहीं खेड़ा है, भवानी खेड़ा माया, इससे पूछता, हमारे साथ एक युवक जुड़ता है, उससे पूछा, ये आपके गांव की क्या समस्या है? सर, मेरे गांव की ये समस्या है कि ये जो नल लगा हुआ है और बिजली का जो लाइट लगी हुई है, इस समय जल नहीं रही है, समझ रहे हो ये बात? ये कब से नहीं जल रही है? कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये कब लगी थी? ये अब ये नहीं मैं बता नहीं मतलब सकता जब से हूँ। लगी तब से मैं यहाँ नहीं रहा, मैं रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता अच्छा। हूँ। जयपुर से आया, यहाँ पे लाइट नहीं जल रही जब पे बारिश हो रही है। पानी की क्या समस्या बता रहे पानी हैं? से ये बता रहा हूँ, ये वाला जो नल है, ये नल का पानी बदबू करता है। हम बोला कि यहाँ पे मेरे मकान के सामने लगा दो। यहाँ पर कोई हैंडल पहले लगा था, ये वाला पाइप पता नहीं कहाँ पे चला गया है। अच्छा। हाँ, इतना मैं कह सकता तो हूँ। पानी की समस्या इतनी ज्यादा है हाँ। कि मतलब होता ना कि पानी पीने के लिए आपके हाँ, ये पानी पीने के लिए भाई साहब बदबू करता है पानी पाइप, ये जो है। देख ली, ये सुनिए, वारे ग्राम प्रधान, जनता आपको भगवान समझकर आपको वोट देती कि उनकी समस्याओं का निदान करे, मगर वहां पे आपकी जनता पानी बिना त्रस्त है। देख लीजिए प्रधान, ये आपकी जनता है, आपके ग्रामीण जो देवतुल्य होते हैं वहां पे, और हमारे युवक जुड़ते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं इस ग्राम सभा की? यहाँ पे पहले क्या सफाई होती थी? सफाई तो सर हुई है, मतलब ये सफाई हुई है एप्लीकेशन देने के बाद हुई है। एप्लीकेशन देने, इससे पहले यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता था? सफाई कर्मी आता है तो कभी आता है, कभी उठाता है, कभी नहीं उठाता है। अच्छा, और यहाँ आपके जो मजरा है भवानी का, यहाँ पे और क्या क्या समस्या है, उनको क्या बताना चाहते समस्या है लाइट है, जो लाइट नहीं जल रही है, लाइट की समस्या है। वो जो पाइप लगा था वो पाइप भी उठा के प्रधान भी ले गए यहाँ से। अच्छा, उठा ले। अब पानी कैसे, क्या आप लोग पानी अब दूर से आ रहा है। दूर से आ रहा है? हाँ, लगभग कितनी दूरी से? 500 मीटर दूरी से। 500 मीटर से। अभी यहाँ पे था, यहाँ पे से पानी हटा के मतलब हैंड पंप निकाल गए और पानी की व्यवस्था आप लोग चल रहे हैं? नहीं है। अब ये समझ लीजिए ये व्यवस्था है 500 मीटर में बेचारे ग्रामीणों को पानी लगता है। विजय 24/7 और सभी दर्शकों का स्वागत मैं करता हूँ। आज हम जनपद उन्नाव के विकास खंड जो हसनगंज तहसील हसनगंज के अंतर्गत ग्राम सभा चंदौली में आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो ये पेजेस देख रहे हैं, ये काला चिट्ठा है हसनगंज विकास खंड की ग्राम सभा चंदौली का। यहाँ पे भ्रष्टाचार इन कागजों में बंद है। यहाँ के युवकों के द्वारा बताया गया कि काम होगा नहीं, पैसे निकल गए। जब जानकारी, लड़कों की जानकारी है, तो उन्होंने इस चीज को उठा के सीडीओ मैडम को जब पत्र लिखा, तब जाके ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर यहाँ पे कार्य कराए। आपको बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटें, जो स्ट्रीट लाइटों का सबसे बड़ा है कि स्ट्रीट लाइटें आई तो, मगर रिपेयर के नाम पर पैसा निकल गया, और एक भी रिपेयर, यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं कि रिपेयर हो गई है, मगर आज तक यहाँ पे रिपेयर ही नहीं हुआ, आज तक नहीं। दूसरा मुद्दा आ रहा है कि आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये पेजेस है। दूसरा मुद्दा आ रहा है कि मत का, अब यहाँ पे हम पूछना चाहते हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहते हैं हैंडपंप कितने मरम्मत हुए हैं, जो कि यहाँ पे 3,84,568 है। और यहाँ पे बगल में एक हैंडपंप है जो कि हमारे साथ की माता जी जुड़े हैं, उनसे पूछता हूँ, माता जी यहाँ पे हैंडपंप कभी रिपेयर हुआ है, मरम्मत हुआ है? हाँ, नहीं मरम्मत नहीं, अगदार पर हुआ तो मरम्मत तो बनी है, मगर पानी तो गंदा हो तो कोई पीता नहीं। अच्छा, मतलब रिबोर कराने की मांग रहा है? हाँ, रिबोर हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। कभी रिबोर नहीं, हाँ। मरम्मत एक बार हुआ है? हाँ, यही एक बार हुआ है जब कहे भाई। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे लगभग हैंडपंप कितने भाई साहब?
22 हैंडपंप भाई पूरी ग्राम पंचायत में 22 हैंडपंप हो, जो कि अभी एक महिला ने बताया यहाँ पर एक बार रिपेयर हो। अगर आप रिपेयर भी कराएंगे तो 3,84,000 की आधार पे निकालेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कि 3,84,000 अगर रिपेयर कराने में 50,000 से 1 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा हमने बहुत मैक्सिमम जोड़ दिया। यहाँ पर एक तो आपका हैंडपंप मरम्मत, दूसरा जो आया है डस्टबिन। यहाँ पर युवकों के द्वारा जब ये काला चिट्ठा निकाला गया तो उसमें 2,64,274 रुपए के डस्टबिन इस ग्राम सभा में आ गए, जो 2025 में आए थे। 2 जुलाई 2025 को डस्टबिन इस ग्राम सभा में आए, मगर डस्टबिन हर तिराहे पे, हर चौराहे पर, हर एक धार्मिक स्थल जैसे मंदिर है वहां पर लगना चाहिए, मगर नहीं लगे। जब इसका युवकों ने जो होता ना कि इस लेटर लिखा, तब जाके यहाँ के प्रधान नींद से जागे, और जागने के बाद अब जिसका युवकों ने फोटो भी खींचा कि विधिवत की फला डेट पे फोटो खींच के बताया कि हाँ अब लगे। ये है यहाँ का, जो कि हसनगंज में बैठे हुए ब्लॉक प्रमुख जी हैं, प्रतिनिधि जी हैं, वहां पे जो भी है वीडियो साहब, वीडियो मैडम है, इन सब का रोल बड़ा है कि ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। यहाँ पे बताना मैडम से कोई ऐसा युवक है बता सकते हैं? हमारे साथ युवक जुड़ रहा है, उस युवक से पूछते हैं कि जब उसने खबर चली या संज्ञान में, अधिकारी के संज्ञान में आया, तो डस्टबिन का कार्य कब लागू चालू है? जब मैंने देखा कि इसका पैसा 1 साल पहले निकल गया है और डस्टबिन हमारे ग्राम पंचायत में कहीं भी नहीं लगी है, जब हमने बीडीओ मैडम को लेटर लिखा, तब जाकर के प्रधान संज्ञान में आए, तब जो है उन्होंने लगवाया है 13/7/2026 को, लगभग 1 साल के बाद। पैसा 1 साल पहले निकल गया, डस्टबिन 1 साल बाद लगा। अगर संज्ञान में आप लोगों के नाते तो भी ना लगते ना, पूरा भ्रष्टाचार हो ये देखिए योगी सरकार निरंतर जहां भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही, वहां पर ग्राम प्रधान और बीडीओ मैडम, सचिव के व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा मिली भगत से इस ग्राम सभा में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता हुआ है। 1 नहीं 2 नहीं 3 काले कागज लगभग लाखों का जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। अब धीरे धीरे 1 to 1 एक परतें खुलेंगे। अब इसके बाद हम सीडीओ मैडम, डीएम से सबसे जाके बात करेंगे इसमें कि आखिर ये ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार, इसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसे कई यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कुमार ट्रेडर्स है जो कि उसके द्वारा ही इस ग्राम सभा में काम करे। क्या कुमार ट्रेडर्स ही इकलौता इस प्रधान के द्वारा नियमित चयन किया गया कि उसके द्वारा ही सारा सब कुछ किया जाएगा? अब उससे पेंट भी ले लो, ट्रेडर से सरिया मौरंग भी ले लो, गिट्टी भी ले, ईच एंड एवरी ईटा सारी चीज। अब आपको ये बताना है, सामुदायिक शौचालय का जो कायाकल्प किया गया, यहाँ पर युवक ने बताया कि सामुदायिक शौचालय का जो कायाकल्प किया गया जो 2,19,176 में, और वहाँ कायाकल्प के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की। मैं युवक से साथ बात करना, जो ये 2,19,176 रुपए निकाले गए हैं जो सामुदायिक शौचालय का कायाकल्प, उस कायाकल्प में कौन सा ऐसा टाइल्स या ऐसे संगमरमर लगा दिए गए जिससे कायाकल्प हो गया, क्या कहना चाहते हैं? ये चीज तो अब जांच का विषय बना हुआ है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पत्थर उसमें लगा दिया गया है। बाहर से केवल सिर्फ पुताई कर दी गई है, अंदर जाके जब हम लोगों ने देखा है तो सिर्फ उसमें टाइल्स लगा हुआ और गंदगी इतनी भरी है कि, जबकि हमारा जो ग्राम पंचायत है आदर्श पंचायत है, आदर्श ग्राम पंचायत है, तब पर भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है हमारी ग्राम पंचायत में। तो मतलब ये कुल मिला के आप कहेंगे 2,19,000 निकले, सिर्फ फर्जी ऐसे निकल रहे हैं। फर्जी निकला है, और आज तक पूरी पंचवर्षीय होने वाली है, किसी भी ग्राम पंचायत में चूना और ब्लीचिंग का आज तक नाली में कभी डाला ही नहीं गया है। अब देख लीजिए, आज तक ही नहीं डाला गया है, आज तक। अच्छा, चूना का एक मुद्दा और आता है कि चूना और ब्लीचिंग जो कि पैसा निकाला गया 38,800 रुपए का, जो कि बिल वाउचर लग गए, वो भी कुमार ट्रेडर्स है। हम एक बार पूछना चाहते हैं, बेटा यहाँ क्या ब्लीच पाउडर या चूना डाला गया? डाला गया नाली में? डाला गया हाँ या ना? बेटा तुम बताओ, डाला गया? ब्लीच पाउडर कुछ डाला गया? नहीं। यहाँ पे चूना डाला गया? नहीं। आप यहाँ पे चूना डाला गया? नहीं डाला, कभी नहीं। चूना डाला गया? नहीं डाला गया। देख लीजिए, ये है गांव की जनता कह रही है यहाँ कभी भी नहीं डाला। औरतें से 800 निकल। आखिर कुमार ट्रेडर्स में ऐसा कौन सा जादू उस प्रधान के ऊपर कर दिया कि कुमार ट्रेडर्स के नाम से 38,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख इतने पैसे निकल रहे हैं? क्या कमीशन सबसे ज्यादा प्रधान को यही देता है? ये बात बड़ी है। अब देखते हैं इस खबर को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं।